हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है बार कॉर्ड। तो बार कॉर्ड एक बिगिनर गिटारिस्ट के लिए नाइटमेयर भी होता है, लोग ऐसा कहते हैं, पर ट्रस्ट मी इतना हार्ड नहीं है। इट्स जस्ट अ स्क्वीजिंग टेक्निक जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो यू कैन प्ले द बार कॉर्ड्स। इट्स वेरी सिंपल। सो सीधे वीडियो पे आते हैं हम। तो क्या होता है कि एक कॉर्ड, सपोज ये है हमारा ई मेजर कॉर्ड, है ना। ई मेजर कॉर्ड को हम ऐसे पकड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम आगे बढ़े, लाइक ये शेप को अगर हम एक स्टेप आगे करके यहाँ पे अगर हम बार लगा दे तो ये हो जाता है हमारा एफ मेजर कॉर्ड। ऐसा क्यों है मालूम है कि ये ई मेजर था और अभी यहाँ पे बार लगा तो ये एफ मेजर बन गया। तो क्योंकि ये जो ई मेजर हम कर रहे हैं ना, इसमें ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये भी एक बार की तरह यूज़ हो रहा है। इट्स अ बार, इट्स अ नेचुरल बार। तो ये ई मेजर कॉर्ड, लाइक जो हमारा ई नोट है उसको ये यहाँ पे पकड़ रहा है, दैट्स वाई। और ये बाकी सारे इसके मेजर थर्ड वगैरह हम पकड़ रहे हैं, इसीलिए ये ई मेजर कॉर्ड साउंड कर रहे हैं। और ये होगा हमारा एफ मेजर, क्योंकि ये जो नोट है ये है एफ नोट। और यहाँ पे अगर बजाए तो ये हो गया हमारा, ये कौन सा नोट था, ये था हमारा जी नोट। तो ये हो गया हमारा जी मेजर। और सिंपली अगर हम इसको रिमूव कर दें, मिडिल फिंगर को अगर रिमूव कर दें तो ये हो गया हमारा जी माइनर। सेम ऐसे ही हम कहीं पे भी अगर पकड़े, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया हमारा सी शार्प माइनर, क्योंकि ये सी शार्प का नोट है। सॉरी, ये हो गया हमारा सी शार्प मेजर। तो इसमें अगर हम मिडिल फिंगर उठा दे तो ये होगा हमारा सी शार्प माइनर। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप एक बार कॉर्ड्स का वीडियो देख रहे हैं तो आपने बार कॉर्ड्स देखे होंगे, आपको पता होगा बार कॉर्ड्स लाइक कैसे कहाँ पे प्ले होते हैं। ठीक है। तो बार कॉर्ड्स का जो मेजर करने का, बार कॉर्ड्स को जो मास्टरी करने का जो टेक्निक है वो मैंने पहले बताया ना, स्क्वीजिंग टेक्निक है। स्क्वीज कहाँ पे, स्क्वीज होता है हमारा ये फ्रेट पे। तो आपको ये उंगली दिखता है, पर आपको शायद ये कैसे दिखाऊं मैं आपको, ये जो थंब है इसका रोल आपको पता नहीं होगा। ये थंब ही यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम पकड़ रहे हैं, ये हो गया हमारा ए मेजर का कॉर्ड, है ना। ये अब मेरे थंब को देखिए, ये थंब इस पूरे चीज़ को एंकर कर रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे पकड़ के इसको ये सपोर्ट कर रहा है पीछे से। तो ये जो कॉर्ड का जो शेप है, इसको मैंने बोला ना कि ये पीछे से एंकर हो रहा है, कहाँ पे, थंब से। तो इसी से जो प्रेशर बनता है इसको और इसको दबाने से फ्रेट पे, उसी से हमारा बार कॉर्ड प्ले होता है। तो जब हम एज अ बिगिनर गिटारिस्ट जब हम बार कॉर्ड्स ट्राई करते हैं तो बार कॉर्ड्स कुछ ऐसा साउंड करता है, क्योंकि जो पीछे का थंब है और जो हमारे आगे का इंडेक्स है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। तो इट हैज़ टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर, जिसमें कि पूरे स्ट्रिंग्स टाइटली, लाइक ये जो बार जैसे पकड़ रहे हैं वैसे पूरा इसको ऐसे टाइटली पकड़े। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो लोग सोचते हैं कि लाइक इट्स ऑल अप टू फिंगर स्ट्रेंथ, की फिंगर स्ट्रेंथ होगा तभी हम बार कॉर्ड्स प्ले कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि इतना हार्ड भी नहीं पकड़ना होता है, एक गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर में पकड़ना होता है कि ओके ये मैंने पकड़ लिया, हो गया। ठीक है। और आपको बार कॉर्ड्स को अगर आपको कॉन्कर करना है तो आप प्रैक्टिस क्या कीजिए, आप मेजर शेप प्रैक्टिस मत कीजिए, आप सिर्फ ऐसे पकड़िए और बाकी फिंगर्स को फ्री रखिए। और थंब और इंडेक्स से आप जितना पहले हो सकता है उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर दीजिए, स्क्वीज कीजिए अच्छे से इसको। और एक एक इंडिविजुअल नोट को प्ले करके देखिए कि बस कहाँ पे है। देखा,
मैंने अभी एक ऐसे अमाउंट में पकड़ रखा है जिसमें मेरा जो G है और जो B है वो बज़ हो रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पा रहा है। तो बिगिनर्स में यही आपका प्रॉब्लम होता है, किसी भी स्ट्रिंग किसी एक स्ट्रिंग में आपका जो प्रेशर है वो ठीक से नहीं बन पाता, इसीलिए वो प्ले नहीं हो पाता अच्छे से। तो आपको क्या करना है, जिस स्ट्रिंग में भी आपको बज़ आ रहा था G और B में, आपको उस हिस्से में इस बार थोड़ा सा और प्रेशर ऐड कीजिए। देखा, प्ले होना शुरू हो गया ना। पहले तो क्या होता था, पहले तो होता ही नहीं था। अभी तो प्ले हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो आप क्या कीजिए कि आपका जो ये फिंगर है ये भी हर किसी के सिग्नेचर की तरह होता है, लाइक क्योंकि किसी का फिंगर पूरा बार में ऐसे होता है, किसी का थोड़ा ऊपर रहता है, किसी का थोड़ा सा ऊपर रहता है। मेरा तो शायद थोड़ा सा ही ऊपर रहता है। और पूरा इससे भी लाइक ये पूरा स्ट्रेट से भी नहीं पकड़ना है, आपको साइड से पकड़ना है, यहाँ से। और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इतना गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर दीजिए जिसमें सारे स्ट्रिंग्स प्ले हो। ठीक है, आपको ऐसे प्रेशर बनाना है, उसके बाद आप बाकी को पकड़िए। ऐसे होता है। पर मैं थोड़ा सा थोड़ा सा रिलीफ दे देता हूँ कि आपको सब स्ट्रिंग में भी सबके सब स्ट्रिंग में भी ऐसा प्रेशर नहीं बनाना है। आपको ये जो 3 स्ट्रिंग्स है इनको तो आप ऑलरेडी पकड़ ही रहे हो ना इससे, तो आपको फोकस किन स्ट्रिंग में करना चाहिए, टॉप के 2 स्ट्रिंग, टॉप का 1 स्ट्रिंग और नीचे के 2 स्ट्रिंग, ये आपके बार से प्ले हो रहे हैं। और बाकी जो 3 स्ट्रिंग्स है ये तो हमारे ये 3 उंगली पकड़ ही रहे हैं ना। पर पहले हम ऐसे मतलब बोलते क्यों है कि सब स्ट्रिंग्स को आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप ये फिंगर उठा भी लेंगे ना, तब अगर आपका ये साउंड ना करे, ये अगर बज़ होता रहे, जैसे कि ऐसे अगर बज़ होता रहे तो आपका माइनर कोड तो ख़राब हो जाएगा ना। इसीलिए प्रेशर ऐसे बनाओ कि ये भी प्ले हो, सब प्ले हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेजर बजा रहे हैं तो आपके उंगली को एडजस्ट कीजिए कि हाँ बीच के स्ट्रिंग्स में इतना प्रेशर ना देने से भी हो जाएगा। फिर अगर उठा ले तो फिर थोड़ा सा प्रेशर इससे भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर एक मेजर 7 का एक वेरिएंट आता है जिसमें हम ये लिटिल फिंगर को उठा लेते हैं। तो इसमें अगर आपका ये स्ट्रिंग अगर बज रह गया तो मेजर 7 कॉर्ड का तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा ना। इसीलिए आपको पहले तो सब स्ट्रिंग को आना चाहिए। आप काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जो 5th फ्रेट के बाद वाले फ्रेट है वो छोटे होते हैं, उनका ब्रॉडनेस थोड़ा कम होता है, तो आप वहाँ पे कीजिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो ये F वाला जो मतलब फर्स्ट फ्रेट है ना, इसमें आप बार प्रैक्टिस कीजिए और इसमें आप सारे इंडिविजुअल नोट्स को मतलब रिंग कराने का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आपने इसमें अगर मास्टरी कर लिया ना, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ बार कॉर्ड मास्टर। मैं ये क्लेम काफ़ी दावे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को जो यहाँ पे बजा सकते हैं। ये स्कॉट का नाम आई गेस F मेजर 7 11 ऐसा कुछ है, F मेजर 11 ऐसा कुछ है। कॉर्ड के नाम के पीछे मत जाइए, आपको सिर्फ यही बनना है कि थंब और इंडेक्स से गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर बनाना है, इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को रिंग करा के देखना है कि किस में बज़ आ रहा है, और जिसमें बज़ आ रहा है उसमें फिर से ऐसा थोड़ा सा इधर उधर करके फिर से प्रेशर बनाना है, उसके बाद उसको बजा के देखना है। ऐसे ऐसे करते जब आप इस फर्स्ट फ्रेट में अगर आप हर स्ट्रिंग को अगर आप बजा पाए, सो बार कॉर्ड्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो यही था हमारा बार कॉर्ड का लेसन, इजी एंड सिंपल, स्ट्रेट द पॉइंट। तो आप इसको फॉलो कीजिए एंड हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड
डोंट फॉरगेट टू फॉलो द चैनल और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है सो DM मी, एंड अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, और हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट वीक। ओके।